नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र के प्रवासी राजस्थानियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए किया आमंत्रित। मुख्य सचिव ने ली विभागीय सचिवों की बैठक। अधिकारियों को आमजन से सुलभता से मिलने और समस्याओं का समाधान करने के दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 की समीक्षा। अधिकारी व कार्मिकों को अधिक संवेदनशील और सतर्क रहकर कार्य करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से आज मुख्यमंत्री निवास पर महाराष्ट्र से आए राजस्थान प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान एवं महाराष्ट्र के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक एक्सचेंज प्रोग्राम सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा, खनिज संपदा का भंडार, बिजली पानी की पर्याप्त उपलब्धता और निवेश अनुकूल नीतियां हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से इस निवेश परक वातावरण का लाभ उठाते हुए प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को उद्यम स्थापित करने में हर संभव मदद करेगी। इस दौरान श्री शर्मा ने आगामी 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक सेवक होने के नाते वे आमजन के विषयों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी सामान्य नागरिकों से मिलने के लिए अपने कार्यालय समय में एक निश्चित अवधि का निर्धारण करें, आमजन की परेशानियों को सुने और धैर्य, विनम्रता एवं व्यवहार कुशलता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करें। श्री पंत आज शासन सचिवालय में आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता एवं कार्मिकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नियमित रूप से अपने अधीनस्थ कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश के पात्र लाभार्थियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर राहत प्रदान करें। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों एवं राज्य के कार्यालयों में नियमित साफ सफाई, कचरा निस्तारण एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी प्रदेश में आयोजित किए जा रहे शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों में हुए कार्यों का स्वयं निगरानी एवं मूल्यांकन करें। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी प्रमुख केंद्रीय तथा राज्य प्रवर्तित योजनाओं के लिए आवंटित राशि का समयबद्ध व्यय सुनिश्चित करें और अपने विभाग की योजनाओं पर व्यय की नियमित समीक्षा करें। साथ ही केंद्रीय योजनाओं के उपयोगिता व पूर्णता प्रमाण पत्र समय से भेजना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागों को प्राप्त शिकायतों, पत्रों और केंद्र सरकार से प्राप्त पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के भी निर्देश दिए। श्री पंत ने राज्य में राजस्थान जन विश्वास विधेयक लागू करने की कार्य योजना पर चर्चा की और इसके प्रारूप निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भय रहित माहौल में संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन विभाग माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर ऑफिसर के रूप में अतिरिक्त मानव संसाधन नियोजित करेगा। इससे निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कार्मिक अधिक संवेदनशील और सतर्क रहकर कार्य करेंगे। साथ ही जागरूकता गतिविधियां बढ़ाकर अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने आज अंता उपचुनाव 2025 के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गहनता से अध्ययन करे और तदनुसार अपनी टीम के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण देकर निर्वाचन को निष्पक्ष और समावेशी प्रक्रिया के रूप में संपन्न करवाए। श्री महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारी से कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर या सेक्टर ऑफिसर की तैनाती कर सकते हैं। ये सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी और अधिकारों की पूरी जानकारी रखें और आयोग के दिशा निर्देशों एवं नियमों के बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर बैठक कर सूचनाएं साझा करें। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहिताश तोमर ने उपचुनाव के तैयारियों, विभिन्न भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता, चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिकारियों, कार्मिकों के नियोजन और प्रशिक्षण की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिए। साथ ही ये भी बताया कि जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवाई जा रही है।
स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं का निराकरण कर पात्रजनों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। सेवा शिविरों के माध्यम से घर बैठे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आमजन को विशेष छूट देते हुए समस्याओं का निराकरण कर राहत प्रदान की जा रही है। स्वायत्त शासन मंत्री आज शहरी सेवा शिविर के तहत भरतपुर के जवाहर नगर स्थित अम्बेडकर सामुदायिक भवन में आयोजित समारोह में आमजन को आवासीय पट्टे एवं विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्रों का वितरण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में आमजन को त्वरित लाभ देते हुए समस्याओं का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है। प्रदेश विकासशील से विकसित राजस्थान की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं का निराकरण और विभिन्न योजनाओं में पात्रता के आधार पर लाभ प्रदान करते हुए घर बैठे राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पारदर्शिता रखते हुए सभी आवेदनों को ऑनलाइन किया गया है, जिससे आमजन ई मित्र या अपने स्मार्टफोन के माध्यम से भी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर बिजली, पानी, रोशनी और सफाई से संबंधित कार्य भी वार्डों में जाकर किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों में पठन और लेखन कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने लिखने की आदत विकसित कर उनकी भाषा दक्षता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों में पठन कौशल बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। शिक्षा विभाग का ये नवाचार प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान प्रदेश भर में बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रहा है। थोड़ा जोर देके बोलेंगे, है ना? ये बताए तो सुने, बैठो, ठीक है, तुम बता। दे भी आ गया है। इससे पहले हमने दे शब्द नहीं पढ़ा ना, दे अक्षर नहीं पढ़ा। हाँ, टे टमाटर वाला टे। हाँ, खे, वेरी गुड। हाँ बेटा ने स्मॉल, बैठ जाओ। ढे, वेरी गुड। खे, ई। तो ये अक्षर हमको इस पूरे सप्ताह में पढ़ लेते। तो इस सप्ताह छुट्टियों की वजह से हम कलाई देखा तो क्या देखा, जो ना देखी है ढलाई। देखो रखो जलेबी और बना रहा है ना। बन बन की कढ़ाई में टेरती है फूंसी, किसी आम आदमी के पक्के उसूल सी। एक एक का हाल जानकर अच्छे से तले है, रफ्फू के झारे रफ्फू के हाथों से चले थे। ये जलेबी न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नवीन आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। इन कानूनों का मकसद अपराध के हर रूप पर सटीक और समयबद्ध कार्रवाई करते हुए आमजन के विश्वास को और सशक्त बनाना है। छोटे हो या बड़े, हर अपराध का होगा हिसाब। नवीन आपराधिक कानून से न्याय होगा पक्का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173(1) के अंतर्गत जीरो एफआईआर का प्रावधान दिया गया है। जीरो एफआईआर के अंतर्गत कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी थाने में जाकर संज्ञेय अपराध की सूचना देकर एफआईआर का पंजीकरण करवा सकता है। यह एक नया प्रावधान है। पूर्व में जुरिस्डिक्शन को लेकर बहुत बार एफआईआर दर्ज कराने में बाधा उत्पन्न होती थी। साथ ही धारा 173(2) के अंतर्गत ई एफआईआर की व्यवस्था की गई है। ई एफआईआर के अंतर्गत कोई भी पीड़ित व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना दे सकता है और 3 दिवस के अंदर वो थाने में आकर हस्ताक्षरित रिपोर्ट देकर उस सूचना पर आगे की कार्रवाई करवा सकता है। ये बदलाव पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा और त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नव विधान न्याय की नई पहचान। नव विधान न्याय की नई पहचान को करीब से जानिए। नवीन आपराधिक कानून 2023 पर भव्य प्रदर्शनी 13 से 18 अक्टूबर 2025 को JCC जयपुर राजस्थान में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।